नमस्कार बच्चों, आज मैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर 1 मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी बताया था, केमिकल प्रॉपर्टी भी बताया। आज उसके आगे से हम लोग शुरू करेंगे और हमने स्टेट भी बताया कौन कौन सी अवस्था होती है। अब इसके आगे शुरू करेंगे। कैन मैटर चेंज दिस स्टेट। अच्छा, अवस्था तो होती है, हम जानते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, हम ये जानते हैं। कोई वस्तु सॉलिड स्टेट में होती है, कोई लिक्विड में होती है, कोई गैस में होती है। सॉलिड में जैसे हम कंकड़ पत्थर देख लेते हैं, लिक्विड में हम तेल को, पानी को देख लेते हैं, गैस में हम हवा को देख लेते हैं। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि क्या हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट बना सकते हैं क्या, लिक्विड से हम गैस बना सकते हैं क्या, तो क्या स्टेट को चेंज किया जा सकता है, अवस्थाओं को चेंज किया जा सकता है, इसी को आज जानना है। तो हाँ, हम लोग अवस्थाओं को चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, हम उसके तापमान, टेम्परेचर में वृद्धि करके या टेम्परेचर -डिग्री ठंडा करके, टेम्परेचर कम करके या ज़्यादा करके हम स्टेट को बदल सकते हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। और जिस वस्तु को हमें सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस करना है, उसको हम प्रेशर अप्लाई करके भी उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहले टेम्परेचर का जानते हैं। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कोई वस्तु है, उसे अगर मैं गर्म कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका आइस है, अगर उसको गर्मी मिलेगी तो वो लिक्विड हो जाएगा, जल रूप में हो जाएगा। और गर्मी देंगे तो भाप निकलेगी उसमें से, गैस रूप में हो जाएगा। अब उसी भाप को अगर हमने कूल किया तो वापस वो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, और उसे और ठंडा कर दिया जैसे फ्रिज में रख के, तो वो सॉलिड स्टेट में, बर्फ के रूप में हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम टेम्परेचर में बदलाव कर रहे हैं, और टेम्परेचर की वजह से जो प्रभाव पड़ रहा है उसी को हम लोग यहाँ जान रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में बदलाव करते ही सॉलिड लिक्विड स्टेट में हो रहा है। तो टेम्परेचर में कैसे बदलाव यहाँ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो हीट लिख रहा हूँ, यहाँ भी हम बढ़ा रहे हैं तो हीट लिख रहा हूँ। और जब उसी टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो कूल लिख रहा हूँ, तो लिक्विड बनेगा और फिर कूल कर रहा हूँ। तो आपको ये देखिए तीर का डायग्राम दिख रहा है, तीर। तो तीर का निशान मतलब है कि अगर हीट करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड होगा, और फिर लिक्विड से हीट करने पर गैस होगा, क्योंकि तीर इधर दिखा रहा है। और यहाँ पर जो तीर का निशान लगा हुआ है, तो गैस से जो है कूल करने पर लिक्विड और कूल करने पर सॉलिड होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसके आगे बच्चों दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाई करते हैं, आप लोग को कल मैं बता रहा था एलपीजी के बारे में। तो एलपीजी तो गैस है, लेकिन उसको जब हम प्रेशर अप्लाई करके बॉटल, वो जो आपके सिलेंडर होता है उसमें जब भरते हैं दबाकर, तो प्रेशर की वजह से वो लिक्विड के रूप में हो जाती है। इसलिए एलपीजी का आप लोग फुल फॉर्म भी जानते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड रूप में हो जाती है। तो प्रेशर अप्लाई करते हैं, और अधिक अगर उसको प्रेशर अप्लाई करें तो हम बदल सकते हैं, उसको हम ठोस में दें। आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, तो उसको प्रेशर से अगर हम, और प्रेशर से मतलब इतना प्रेशर अप्लाई किया जाए और उसको इतना ठंडा किया जाए, तो वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अप्लाई करना पड़ता है। तो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के रूप में बदल सकते हैं, जो कि ठोस रूप में पाई जाती है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। चेंज ऑफ प्रेशर जरा समझ लो। यहाँ देखिए मैंने सॉलिड लिखा हुआ है, यहाँ लिक्विड लिखा है और यहाँ गैस लिखा है।
जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ मैंने एक तीर का निशान ऊपर की ओर दिखाया है, फिर दूसरा इधर आ रहा है और फिर तीसरा इधर जा रहा है। और इसमें जो है तीर का निशान इधर आ रहा है, फिर ये तीर का निशान इस ओर जा रहा है और एक तीर का निशान इधर जा रहा है। मैंने यहाँ 6 चीजें लिखी है, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, यहाँ लिखा है सब्लिमेशन, यहाँ डिपोजिशन, यहाँ मैंने वेपोराइजेशन लिखा है और कंडेंसेशन। आप लोग जानते होंगे बरसात इस समय हो भी रही है, इससे अच्छा उदाहरण क्या है। बरसात हो रही है तो आप तो जानते हो कि सूर्य जो है पानी को गर्म करता है, तो जब उससे भाप निकलती है तो भाप हमारे आकाश में जाती है, तो वहां उसका कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है बच्चों संघनन। वहां उसका संघनन होता है। क्यों संघनन होता है? तो उसका भी कारण है कि वहां ठंडा हो जाता है, हल्का हो जाता है, वहां ठंडा है तो ये आपका भाप वहां पर ठंडा होता है, तो बूंदों के रूप में इकट्ठा होता है। बूंदों के रूप में इकट्ठा होता है। अगर संघनन ज्यादा हो गया, अगर इतने पे ही बादल से पानी गिर जाए तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर, जैसे आप हिमाचल में आपने सुना होगा कि बर्फ गिरती है, तो बर्फ क्यों गिरी और बर्फ किस रूप में है? बर्फ सॉलिड रूप में है। तो कैसे गिर गई? तो गिरने का कारण है कि वो स्थान जो है ऊंचाई पर है और वहां पर ऊंचाई पर होने की वजह से वहां हवाएं और ठंडी होती है। हवा जब ज्यादा ठंडी होगी तो गैस से कंडेंसेशन की वजह से, संघनन की वजह से लिक्विड हुआ, लेकिन लिक्विड सॉलिड के रूप में हो जाएगा जब उसका सॉलिडिफिकेशन हो गया। तब वहां पर जो है बरसात अगर होती है तो वो बर्फ की होती है। यहां तक आपको समझा होगा। इसके अलावा और यही सॉलिड से सीधा कोई वस्तु, सॉलिड से सीधा, आपने यहां क्या पढ़ा? सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बनेगी और फिर लिक्विड से गैस बनती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारी वस्तुएं हैं ऐसी जो सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तित होती है, लिक्विड नहीं बनती है। तो सॉलिड से सीधा अगर कोई वस्तु गैस बन जाती है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का हिंदी होता है उधरोपातन। तो ऐसी विधि जिसके तहत, जैसे आपके लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। पंडित जी आते हैं आपके यहाँ और पूजा करवाते हैं, तो आप कपूर देखे होंगे, कपूर को जलाते हैं। कपूर को जब जलाते हैं तो कपूर जब जलता है तो आपने देखा होगा सीधा उसमें से काला काला धुआं निकलता है, लिक्विड में नहीं बदलता है। सीधा वो ठोस था और सीधा वो किस रूप में बदल गया? आप लोग बताइए हमको। सीधा वो गैस के रूप में। तो कपूर जो है वहां पर उधरोपातित हो रहा है, सब्लिमेशन होता है उसका, डायरेक्ट लिक्विड में ना बदलना। और कोई वस्तु सीधा गैस से अगर सॉलिड के रूप में हो जाती है तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, इकट्ठा हो जाती है। डिपोजिशन मतलब इकट्ठा किया जाएगा, जैसे गैस है और सीधा सीधा वो सॉलिड के रूप में आ जाए तो डिपोजिशन। इसी प्रकार कोई वस्तु सॉलिड से सीधा लिक्विड बन जाए तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। जैसे आप लोग न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, 2 चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा। जब कोई वस्तु होती है उसके एटम्स को हम तोड़ते हैं, तो यहाँ फ्यूजन का मतलब होगा संलयन। फ्यूजन का मतलब संलयन। संलयन जब होता है तो सॉलिड लिक्विड के रूप में बदलता है। और इसी प्रकार लिक्विड को अगर हम प्रेशर से या हीट से गर्म करें तो जब वो गैस के रूप में परिवर्तित होता है तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं, जैसा कि माँ करती है। माँ कैसे करती है? माँ जब पानी को खौलाती है तो उसका वेपराइजेशन होता है। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का कल बताएंगे। कुछ बच्चों की शिकायत है कि वो 10वीं का पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास अभी किताब उपलब्ध नहीं है। किताब कल परसों तक उपलब्ध हो जाएगी। 10वीं का साइंस भी हम लोग पढ़ाने लगेंगे। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों को हम किताबें होने के बाद, धन्यवाद, नमस्कार। कुछ कहना